हेलो बच्चों। सो दिस वीडियो इज़ पर्टिकुलरली फॉर क्लास 11 स्टूडेंट्स। वो बच्चे जो भी क्लास 10th पास करके 11th में आए हैं एंड दे आर कंफ्यूज्ड कि उन्हें साइकोलॉजी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। एंड सी, व्हेन यू आर इन दिस फेज तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें चूज़ करनी होती है। यू हैव टू चूज़ योर स्ट्रीम, यू हैव टू चूज़ द करियर पाथ कि तुम कौन से फील्ड में जाओगे। उसके लिए तुम्हें सब्जेक्ट्स उस अकॉर्डिंग चूज़ करने होते हैं। एंड द फैक्ट दैट द वर्ल्ड अराउंड यू इज़ चेंजिंग सो रैपिडली विद रैपिड यूज़ ऑफ AI एंड एवरीथिंग, तो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्म डिसीजन लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो एटलीस्ट साइकोलॉजी के लिए यू कैन रिलाई ऑन दिस वीडियो कि तुम्हें देख लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, लेने से क्या फ़ायदे होंगे, नहीं लेने से क्या होगा। सो बी विद मी स्टे अंटिल द एंड। और उसके बाद इन केस यू डिसाइड कि तुम्हें साइकोलॉजी लेनी है तो आई ऑल्सो टेल यू कि हाउ टू स्टडी फॉर इट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, सो तुम्हें ईजी हो जाए टॉपिक को समझना। तो साइकोलॉजी लेनी है या नहीं लेनी है, इसको समझने के लिए यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट ऑफर क्या करता है। व्हाट डू यू स्टडी इन दिस सब्जेक्ट, व्हाट इज साइकोलॉजी, राइट। सो साइकोलॉजी क्या है, बेसिकली इसमें हम ह्यूमन बिहेवियर और माइंड के बारे में पढ़ते हैं। नॉट जस्ट ह्यूमन, इसमें हम एनिमल से रिलेटेड भी बहुत सारी स्टडीज़ को पढ़ते हैं। एंड द प्रोटोटाइप और द सैम्पल फॉर मोस्ट ऑफ द स्टडीज इज एनिमल ओनली। बट हम मेनली किस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वाई पीपल बिहेव इन पर्टिकुलर मैनर, उनके माइंड में क्या चलता है, हाउ डज द माइंड फंक्शन, जितने भी हमारे कॉग्निटिव प्रोसेसेस होते हैं लाइक अटेंशन, परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी, सारी चीज़ें, ठीक है, ये हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। एंड इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ओके, ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट के साथ तुम इसको इंटर रिलेट कर सकते हो बिकॉज साइकोलॉजी इज बेसिकली हैविंग ट्राइंग टू अंडरस्टैंड पीपल, राइट। एंड व्हेन यू अंडरस्टैंड पीपल यू कैन यूज दैट इन्फॉर्मेशन, दैट नॉलेज इन एनी फील्ड दैट डील्स विद पीपल डायरेक्टली। पॉलिटिक्स हो गया, लॉ हो गया, क्रिमिनोलॉजी हो गया, एनी फील्ड, मेडिकल फील्ड हो गया, आर्किटेक्ट्स हो गए, इंजीनियर्स हो, किसी भी फील्ड में तुम उसको यूज कर सकते हो इफ यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकोलॉजी। सो दीज आर द 10 reasons why you should study psychology. If you want to help treat mental problems or discomfort of people, then it is the subject for you. If you want to bring about some changes in human life, then this is the subject for you. If you want to bring on some changes in your personal life, if you want to do personal development, boost your skills, then psychology is also for you. Then management skill, not just money management but any management, any sort of management, modification, manipulation. If you want to do that, if you want to achieve that, you should study psychology. Then psychology also gives you excellent perspective about different thing, not just job perspective but about many areas of life. Okay, it helps you contribute to human development, it helps you manage your goals well, it helps you in modifying and changing your own behavior. Then having psychological skills also change your communication skills, like it can improve your communication skills and it can also inculcate critical thinking skills. So these are very basic, very average reasons why you should study psychology. इसके अलावा it also helps you in basically help improve your relationship, it helps in improving interpersonal relationships and communication. Psychology helps you understand yourself better, तुम खुद के behavior को समझ पाते हो, right। इसके अलावा एक तो दिस फील्ड इज वेरी मच इन डिमांड राइट नाउ, तो ऑब्वियसली इट विल हेल्प यू बिल्ड सम, यू कैन, इफ यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकोलॉजी यू कैन बिल्ड अ करियर आउट ऑफ इट ऑल्सो, और यू कैन इंटीग्रेट इट इनटू योर ओन करियर। तो ये तो हो गया कि साइकोलॉजी में तुम क्यों क्यों तुम्हें लेनी चाहिए, क्यों तुम क्या पढ़ सकते हो, ये चीज़ें। अब साइकोलॉजी के क्या ब्रांचेस होते हैं, एज आई सेड साइकोलॉजी जो है इट इज़ एन अम्ब्रेला टर्म, इसके अंदर बहुत सारे ब्रांचेस आते हैं एंड बहुत सारी अप्लाइड फील्ड्स होती हैं, मतलब इसको तुम बहुत सारी अलग अलग एरियाज में अप्लाई कर सकते हो। सो दीज आर द बेसिक ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, जैसे बिहेवियरल, कॉग्निटिव, बायोलॉजिकल, डेवलपमेंटल, इवोल्यूशनरी, पर्सनालिटी एंड सोशल। बिहेवियरल साइकोलॉजी इज कम्प्लीटली रिलेटेड टू बिहेवियर, वाई वी शो सर्टेन बिहेवियर, वाई वी चेंज आर बिहेवियर अंडर सर्टेन सिचुएशंस, कैसे डेवलप होता है हमारा बिहेवियर, अगर तुम्हारी कोई हैबिट है वो क्यों बन रही है, कैसे बन रही है, कैसे उसको चेंज कर सकते हो, ये सारी चीज़ें बिहेवियरल साइकोलॉजी में आती है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में मेंटल प्रोसेसेस से रिलेटेड चीज़ें आ गई, परसेप्शन, अटेंशन, थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग, मेमोरी, ये सारी चीज़ें कॉग्निटिव में आएगी कि हम सोचते कैसे हैं, सोच को हम चेंज कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमारी सोच पे इन्फ्लुएंस करती है। बायोलॉजिकल साइकोलॉजी इज like connection between your body functions and your psychological functions. Developmental psychology studies how people डेवलप डिफरेंटली इन देयर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। सो बचपन से लेके और बुढ़ापे तक अलग अलग स्टेजेस होते हैं हमारी लाइफ के, और हर स्टेज में कुछ स्पेसिफिक डेवलपमेंट होती है। तो हर किसी की डेवलपमेंट अलग कैसे होती है, क्या क्या फैक्टर्स उस डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, दीज आर द थिंग्स दैट वी स्टडी इन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। देन इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी हमें इवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से साइकोलॉजी को समझाता है। पर्सनालिटी में हम पर्सनालिटी के बारे में पढ़ते हैं। सोशल में हम पढ़ते हैं कि हमारे आसपास का जो एनवायरमेंट है, हमारे आसपास जो लोग हैं, वो हमारे बिहेवियर को, हमारे साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। नाउ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज फील्ड्स हेल्प्स अस इन दीज एरिया। जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है एक्चुअल रियल लाइफ सेटिंग में कहाँ यूज होता है, हॉस्पिटल्स में, जहाँ पे हम पेशेंट से डायरेक्टली डील करते हैं। नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजी, तो हम किन पेशेंट से डील करेंगे, वी वुड डील विद द पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ मेंटल डिस्कम्फर्ट और प्रॉब्लम। सो क्लिनिकल साइकोलॉजी में मेंटल डिसऑर्डर से रिलेटेड हो जाएगा। काउंसलिंग साइकोलॉजी में थेरेपी रिलेटेड। एजुकेशनल साइकोलॉजी में हाउ वी यूज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकोलॉजी इन एजुकेशनल सेटिंग्स लाइक स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पे बच्चों की एकेडमिक परफॉर्मेंस तुम इंक्रीज कर सकते हो उन प्रिंसिपल्स को यूज करके। यू कैन एंश्योर दैट द चिल्ड्रन आर बिहेविंग इन द राइट मैनर, कोई अग्रेसिव ना हो, कोई
एज अप्रोप्रिएट इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर ना शो कर रहा हो, दीज थिंग्स। देन फॉरेंसिक इट इज एन इंटीग्रेट इट कैन व्हेन साइकोलॉजी इज इंटीग्रेटेड विद लॉ, तो उस केस में हम क्रिमिनल्स की साइकी, लोग साइकोपैथ्स, लोग क्यों जो क्रिमिनल्स होते हैं वो क्यों वैसे बिहेव करते हैं, व्हाट मेक्स देम दैट वे, ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं। देन इट कैन ऑल्सो यू कैन ऑल्सो हेल्प इन्वेस्टिगेट केसेस, बिकॉज जो हमारे क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं दे कैन ऑल्सो एक्ट एज ह्यूमन लाई डिटेक्टर, तो वो हमारा फॉरेंसिक साइकोलॉजी में आ जाएगा। देन हेल्थ आईओ साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ऑफिस में होते हैं, एम्प्लॉइज के साथ काम करते हैं। देन स्कूल एंड स्पोर्ट्स, सो दीज आर द अप्लाइड फील्ड्स जिसमें रियल वर्ल्ड सेटिंग्स में तुम साइकोलॉजी को यूज़ करके उसके साथ मतलब उसका कुछ ना कुछ आउटकम निकालते हो। देन व्हाट स्किल्स डू यू डेवलप व्हेन यू स्टडी साइकोलॉजी, तो एज अ रिजल्ट ऑफ स्टडीइंग दिस सब्जेक्ट कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाती है, बिकॉज यू कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट विद पीपल, और जितना ज़्यादा तुम लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, जितना ज़्यादा तुम लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हो, उतना ज़्यादा यू कम्युनिकेट वेल विद देम, मतलब तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाएंगी। देन एम्पैथी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है, एम्पैथी इज बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई पीपल आर डूइंग एनीथिंग, मतलब उनके पर्सपेक्टिव से उनको समझ पाना, उनके शूज़ में खुद को रख के उनकी जो भी सिचुएशन है उसको समझ पाना। एंड इमोशनल इंटेलिजेंस ईक्यू हो गया बेसिकली हाउ वेल यू आर एबल टू अडेप्ट, अंडरस्टैंड योर इमोशंस, रेगुलेट देम। रिसर्च एनालिटिकल स्किल्स अच्छी हो जाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी हो जाती है। न्यू ट्रेंड्स और इनोवेशन को तुम बहुत ईजिली एक्सेप्ट कर लेते हो, बहुत ईजिली उसके अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट कर सकते हो इफ़ यू हैव studied psychology. Then ethical decision making, therapy and intervention and digital literacy, these are the skills जो हम psychology अगर पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ हमारी ये skills develop होती हैं, ठीक है। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि इसमें क्या क्या होता है, कि कौन से अप्रोचेस होते हैं। अब career prospects कौन से हैं, so these are the major career prospect, clinical neuropsychologist, ठीक है, interconnection between your neural connection and your psychological functioning. Then clinical psychologist basically इनको लाइसेंस लेना पड़ता है for practice, RCI एक बॉडी है, RCI इसका जैसे मेडिकल डॉक्टर्स को लाइसेंस मिलता है ना, वैसे साइकोलॉजिस्ट को भी लाइसेंस मिलता है। ये लाइसेंस आरसीआई देती है, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, और इसके लिए एमफिल करनी पड़ती है। वंस यू हैव कंप्लीटेड योर एमफिल, तुम्हें लाइसेंस मिल गया, तो यू विल बिकम द क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और फिर तुम डिसऑर्डर्स को डायग्नोस कर सकते हो। कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट, जनरल साइकोलॉजिस्ट मतलब काउंसलिंग साइकोलॉजी जो थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट जो स्कूल में होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, काउंसलर्स वो हो गए। फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट जो ये क्राइम ब्रांच के साथ काम करते हैं वो हो गए। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी जो एमएनसीज और ऑफिस में होते हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जो नेशनल स्पोर्ट्स टीम्स के साथ काम करते हैं। सो दीज आर द करियर पाथ जिसमें तुम जा सकते हो। अब ये उन्हीं करियर पाथ को एक्सप्लेन किया हुआ है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, वो डायग्नोस करता है और मेंटल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करता है। सो अगर तुम्हारे पास पेशेंट्स आते हैं तो तुम्हें बताना होगा उनको क्या प्रॉब्लम है, क्यों कैसे ठीक हो सकती है, क्यों हुई है, ये सारी चीज़ें। सो इफ़ यू आर वेरी इंटरेस्टेड इन वर्किंग इन कॉलेज हॉस्पिटल सेटिंग्स, सो क्लिनिकल साइकोलॉजी इज़ फॉर यू। बट इसमें थोड़ा पाथवे जो है ना वो लंबा हो जाता है, क्योंकि इसके लिए तुम्हें अपनी ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी जो 3 साल की होती है, फिर मास्टर्स करनी पड़ेगी पोस्ट ग्रेजुएशन जो 2 साल की होती है, और फिर इसके बाद एमफिल करना पड़ेगा। इसका कोर्स का नाम अभी अभी चेंज हुआ है, एमफिल करना पड़ेगा जो 2 साल की होती है। सो इन टोटल यू हैव टू कंप्लीट 7 years ऑफ एजुकेशन एंड देन यू विल बी एबल टू गेट द लाइसेंस और तुम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन जाओगे। बट ऐसा नहीं है कि थ्रू आउट दी 7 years तुम कुछ काम नहीं कर सकते। यू कैन स्टार्ट वर्किंग पार्ट टाइम ड्यूरिंग योर मास्टर्स, आफ्टर योर मास्टर्स ऑल्सो, एंड एमफिल के टाइम पे इफ़ यू गेट इन टू सम गुड कॉलेज जैसे इभास वगैरह हो गया, तो वहाँ पे वो तुम्हें स्टाइपन देते हैं। तो वो स्टाइपन अच्छा होता है, लाइक 25-30,000, तो उसमें मतलब तुम्हारा ये है कि एक सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। देन काउंसलिंग साइकोलॉजी जो बेसिकली काउंसलिंग करते हैं, थेरेपीज प्रोवाइड करते हैं, साइकोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं, बट दे डोंट हैव लाइसेंस, ठीक है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट एथलीट्स को रिकवर करने में हेल्प करता है, उनको मेंटल स्किल्स सिखाता है, उनको बेसिकली अपने गेम से वो गेम के लिए कैसे मोटिवेटेड रहें, कैसे अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज करें, ये सारी चीज़ें स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट का काम होता है। देन फॉरेंसिक साइकोलॉजी अभी बताया था कि व्हेन वी कंबाइन साइकोलॉजी विद लॉ, तो हमारा फॉरेंसिक साइकोलॉजी होता है। एंड ये जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, क्रिमिनल और सिविल मैटर्स में साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके केसेस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देन वी हैव इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। सो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी कहाँ होती है, ऑफिस में, एमएनसीज में, है ना। और एमएनसीज में इनका काम क्या होता है, मैनेजमेंट इंप्रूव करना, वर्क स्टाइल्स को देखना कि सबका वर्क स्टाइल ठीक है या नहीं है, चेंज तो नहीं है, चीज़ों को ओवर मतलब जो भी एनालिसिस कर रहे हैं वो, चाहे एग्जिट इंटरव्यू कर रहे हो, चाहे इनटेक इंटरव्यू कर रहे हो, चाहे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कर रहे हो, उन चीज़ों को ओवरसी करना, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना, एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग करना, एंगेजमेंट इंक्रीज करना, देन पॉलिसीज़ को इंप्लीमेंट करना, पॉलिसीज़ को प्लान करना, बेसिकली ऑफिस के बैक एंड पे ये काम करते हैं। देन हु इज़ एलिजिबल टू टेक साइकोलॉजी। अब तुम्हें अगर स्कूल में साइकोलॉजी लेना है ना, सो यू कैन टेक साइकोलॉजी विद एनी स्ट्रीम। इसके लिए साइंस वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं और उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा, इसके लिए कॉमर्स वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं, उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा, एंड आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ वाले तो हैं इसके लिए, ठीक है। तो ये तीनों फील्ड में तुम ले सकते हो, और तीनों में ये किसी ना किसी सब्जेक्ट के साथ इंटीग्रेट होकर काम आ ही जाएगा। अगर तुम साइंस में बायो ले रहे हो तो ऑब्वियसली यू कैन गेट इन टू न्यूरो साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव है तुम्हारे लिए, प्रॉस्पेक्ट है। अगर तुम कॉमर्स ले रहे हो, इफ़ यू गो फॉर MBA, इफ़ यू गो फॉर HR, तो उसमें भी तुम्हारे लिए साइकोलॉजी बहुत काम आएगी। एंड ह्यूमैनिटीज़ में तो किसी भी सब्जेक्ट के साथ तुम इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। तो इफ़ योर स्कूल इज ऑफरिंग साइकोलॉजी, तुम किसी भी स्ट्रीम में इसको ऑप्ट कर सकते हो एज एडिशनल सब्जेक्ट या फिर एज मेन सब्जेक्ट। इट इज़ योर चॉइस कम्प्लीटली। नाउ
कोर्सेज क्या क्या कर सकते हो तुम। अब जैसे मैंने यहाँ पे बोला ना कि साइंस वाले बच्चे भी ले सकते हैं, कॉमर्स वाले भी बच्चे ले सकते हैं और आर्ट्स वाले भी बच्चे ले सकते हैं। एंड साइकोलॉजी इज अ सब्जेक्ट जिसमें साइंटिफिक चीज़ें भी आती हैं और सोशल एनवायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें भी आती है। तो इसीलिए जो इसमें कोर्स है ना वो भी दो अलग तरीके के होते हैं। एक तो इसमें हमारा होता है बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन साइकोलॉजी, जिसको हम BA साइकोलॉजी बोलते हैं। ये आर्ट्स का सब्जेक्ट हो गया है ना, मतलब अंडर आर्ट्स हम इसको कंसिडर करते हैं। एंड देन देयर इज बैचलर्स ऑफ साइंस इन साइकोलॉजी, जो BSc हो गया, साइंस का सब्जेक्ट हो गया। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो मोर और लेस द करिकुलम इज सेम। इसमें ना अप्रोचेज अलग हो जाते हैं। तुम साइंस के अंदर ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें पढ़ते हो, ज़्यादा साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करके चीज़ों को समझते हो। ऑन द अदर हैंड आर्ट्स में थ्योरेटिकल चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। अब हु इज़ एलिजिबल फॉर इट, यू कैन अप्लाई फॉर ईदर ऑफ द कोर्स। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें अगर बैचलर्स ऑफ साइंस करनी है तो तुम्हारा साइंस बैकग्राउंड से होना ही ज़रूरी है। तुम किसी भी स्ट्रीम के हो और तुम इन दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो, राइट। अब इसमें भी फर्दर दो क्लासिफिकेशन होता है, ऑनर्स और नॉर्मल, ठीक है। BA साइकोलॉजी एंड BA ऑनर्स साइकोलॉजी। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों में ये डिफरेंस होता है कि जो BA ऑनर्स है हमारा, उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल्ड सिलेबस होता है, बहुत ज़्यादा डिटेल तुम्हारा कोर्स स्ट्रक्चर होता है, सब कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल में होता है, बहुत ज़्यादा थोरली पढ़ाते हैं। हैंस इट गिव्स यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकोलॉजी, क्योंकि इसमें सारी ही सब्जेक्ट तुम्हारे साइकोलॉजी से रिलेटेड होंगे। एंड इट इज़ वेरी स्ट्रक्चर्ड, वेरी लॉन्ग, वेरी वास्ट। बट जो हमारा BA साइकोलॉजी होता है ना, ये बहुत ज़्यादा नैरो कोर्स है, बहुत ज़्यादा एक तरह से कह लो कि फिल्टर आउट करके बेसिक बेसिक चीज़ें निकाली हुई है और वो चीज़ें पढ़ाते हैं। तो इसके अंदर तुम्हारा बायो साइकोलॉजी जैसा सब्जेक्ट नहीं होगा, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी बहुत ब्रीफ में होगा, काफ़ी सारी चीज़ें जो BA ऑनर्स में होती हैं वो इसके अंदर नहीं होंगी। एंड ऑब्वियसली दोनों के कट ऑफ में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। सो BA ऑनर्स का कट ऑफ बहुत हाई जाता है एंड BA प्लेन जो BA है साइकोलॉजी, उसका कट ऑफ थोड़ा सा लो जाता है। एंड सेम फॉर BSc एंड BA ऑल्सो, BSc का थोड़ा हाई जाता है। नॉट एवरी कॉलेज ऑफर्स BSc। सो तुम्हारे बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग तुम्हें साइकोलॉजी किस, आई वुड सजेस्ट ऑप्ट फॉर BA ऑनर्स या BSc ऑनर्स, जो भी मिल जाए, दोनों ही इक्वल है, दोनों के बाद तुम्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ ही मिलेंगी। बट ये मत लेना अगर तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है ऑनर्स का, तुम्हारे मार्क्स के अकॉर्डिंग तुम्हें नहीं मिलती ऑनर्स, तो अलग बात है। बट इससे तुम्हारी थोड़ी सी मतलब अंडरस्टैंडिंग ऐसे है कि तुम्हें अपनी तरफ से ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। ओके, इंटीग्रेटेड BA एंड MA कुछ भी नहीं है, सेम चीज़ है, बस ये 5 साल का कोर्स हो जाता है क्योंकि इसमें तुमने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन को मर्ज कर दिया है। सो अगर तुम BA ऑनर्स करोगे तो तुम 3 साल दोगे और उसके बाद तुम्हें क्या करना होगा, उसके बाद तुम्हें फिर मास्टर्स के लिए पेपर देना होगा और इस एग्जाम उसमें एडमिशन लेना होगा। बट यहाँ पे इंटीग्रेटेड में एक ही बार हो जाता है। वैसे इंटीग्रेटेड BSc MSc, देन डिप्लोमा हो गया। अगर कोई बाद में साइकोलॉजी पढ़ना चाह रहा है, उसने अपना कॉलेज वाले सब कर लिया है एंड देन आफ्टर दैट ही वांट्स कि मुझे साइकोलॉजी से रिलेटेड चीज़ अच्छी लगती है, तो वो अपना 6 महीने का 1 साल का डिप्लोमा ले सकता है। बेसिकली ये हो गया कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। एंड देन BA इन अप्लाइड साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी में जो मैंने अभी अप्लाइड फील्ड्स बताई थी ना, उसमें हो गया। सो बेसिकली देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस। बहुत ज़्यादा कोर्स में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, अप्रोच में, प्रैक्टिकल्स में फर्क आ जाता है। BA क्रिमिनोलॉजी फॉरेंसिक साइकोलॉजी पे फोकस होगा, डिप्लोमा इन काउंसलिंग साइकोलॉजी डिप्लोमा ही है बट वो सिर्फ काउंसलिंग इंटरवेंशंस बताएगा। सो ऐसे करके ये कोर्सेज हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो तुम 12th के बाद कर सकते हो। बट साइकोलॉजी के बाद तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि तुम ग्रेजुएशन कर सकते हो उसमें, है ना। फिर ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अगर लाइसेंस चाहिए तो MPhil करोगे, अदरवाइज यू कैन स्टार्ट आफ्टर वर्किंग आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन। अब कॉलेजेस कौन कौन से हैं अच्छे, तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं। देखो DU में भी साइकोलॉजी है, यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रही हूँ मैं। DU में साइकोलॉजी है, BHU में साइकोलॉजी है, जामिया में साइकोलॉजी है, ठीक है। जामिया के बाद JNU में है, अम्बेडकर में है, क्राइस्ट में है। ये अभी तक के 4 जो हैं ये तो गवर्नमेंट हो गए। अब क्राइस्ट जो है वो सेमी गवर्नमेंट प्राइवेट में आ जाता है, MET सेमी प्राइवेट में आ जाता है, पूरा ही प्राइवेट है ये तो। सो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो साइकोलॉजी ऑफर कर रही हैं। अब उसमें टॉप कॉलेजेस की अगर बात करें, लेडी श्री राम कॉलेज बहुत अच्छा है, लेडी श्री राम कॉलेज DU का कॉलेज है। देन देयर इज़ वन कॉलेज इन मुंबई, SBKM मिठी वाइस कॉलेज ऑफ आर्ट्स, ये भी बहुत अच्छा है। दौलत राम कॉलेज अगेन DU का कॉलेज है, बहुत अच्छा है। सेंट जेवियर्स ये सेंट जेवियर्स जो है ये मुंबई में है। सेंट स्टीफन में साइकोलॉजी नहीं है, DU का जो सेंट स्टीफन टॉप कॉलेज है उसमें साइकोलॉजी नहीं है। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज चेन्नई में है। आर्यभट्टा अगेन DU का कॉलेज है। माता सुंदरी भी DU का कॉलेज है। स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ बैंगलोर में है। केशव महाविद्यालय DU का कॉलेज है। एंड किशन चंद जो है वो मुंबई में। सो दीज आर टॉप 10 अकॉर्डिंग टू एन आर्टिकल, HT हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल। अगर तुम दिल्ली से हो तो दिल्ली में तो बहुत ही सारे ऑप्शन हैं तुम्हारे पास साइकोलॉजी के लिए। टॉप कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाए बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाए बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज यू हैव प्राइवेट साइकोलॉजी। अब फ्रॉम लास्ट ईयर हम सिर्फ रेगुलर कोर्सेज मतलब रेगुलर मोड से ही कर सकते हैं। अब साइकोलॉजी में डिस्टेंस कोर्स खत्म हो चुका है। सो इफ़ यू फील कि तुम्हें रेगुलर से नहीं करना, तुम डिस्टेंस से करना चाहोगे, बिकॉज तुम साथ के साथ कुछ और भी करना चाहोगे, तो साइकोलॉजी नहीं है, इट्स नॉट फॉर यू। बिकॉज साइकोलॉजी हम अब सिर्फ रेगुलर से ही कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर द कॉलेजेस। अब हमारा नेक्स्ट आता है दिल्ली NCR में। सो ये कॉलेजेस की लिस्ट है, एक बार देख लेना। साइकोलॉजी तुम्हारे लिए सही है या नहीं है, इज दिस द राइट सब्जेक्ट फॉर यू। एंड ऑल्सो इफ़ यू थिंक कि साइकोलॉजी ले लेते हैं, पर मतलब छोटा सिलेबस उतना कुछ है नहीं, 8 चैप्टर 11th में है, 7 चैप्टर 12th में है, हो जाएगी आराम से।
ऐसा बिल्कुल मत सोचना। अगर तुम साइकोलॉजी ले रहे हो तो एटलीस्ट इसको आधा घंटा डेली दो, उससे ज़्यादा टाइम ये नहीं मांगेगा। बट तुम अगर उसको आधा घंटा डेली दे रहे हो, आधा घंटा डेली नहीं दे सकते तो चलो 2-3 घंटे हफ्ते में एक बार दे दो, चलेगा उस वो भी। तो तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। आई कैन गारंटी यू कि तुम्हारे 95 प्लस आएंगे। एंड 95 इज नॉट द लिमिट। लास्ट ईयर भी बच्चों के 100 नंबर आए हैं साइकोलॉजी में। एवरी ईयर फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स आई एम सीइंग दिस ट्रेंड कि साइकोलॉजी में फुल मार्क्स आते हैं बच्चों के। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चों के ही आते हैं। देयर वाज अ स्टूडेंट जिसने मिड टर्म में बहुत गंदा परफॉर्म किया था एंड शी एंडेड अप स्कोरिंग साइकोलॉजी 100 इन साइकोलॉजी। तो थोड़ी सी मेहनत चाहिए और मार्क्स आ जाएंगे। बट वो थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी। उसको एडिशनल सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करोगे या ऐसे एक छोड़ दोगे उसको कि पेपर से एक दिन पहले पढ़ लेंगे तो नहीं होगा। एंड इज दिस सब्जेक्ट राइट फॉर यू? इफ यू लाइक टू एक्सप्लोर अबाउट ह्यूमन माइंड, ह्यूमन बिहेवियर, तुम्हें लोगों की हेल्प करना अच्छा लगता है, यू फील कि तुम बहुत एनालिटिकल और ऑब्जर्वेंट टाइप के इंसान हो, गुड लिसनर हो, तो दिस सब्जेक्ट इज फॉर यू। अगर तुम नेचुरली बहुत क्यूरियस हो तो दिस सब्जेक्ट इज फॉर यू। ठीक है। इफ यू आर क्यूरियस अबाउट पीपल इमोशंस बिहेवियर तो यू शुड टेक साइकोलॉजी। व्हाई यू शुड नॉट टेक साइकोलॉजी? अगर तुम ये सोच रहे हो कि साइकोलॉजी ले लेते हैं, पढ़ना नहीं पड़ेगा बिकॉज इट इज़ एन ईजी सब्जेक्ट, देन माई फ्रेंड दिस इज नॉट फॉर यू। तुम अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते उसके बाद साइकोलॉजी में, बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज डिमांडिंग। प्रैक्टिकल भी इसके डिमांडिंग होते हैं, थियरी भी इसकी डिमांडिंग होती है। यू विल नॉट स्कोर इफ यू पिक अप योर बुक राइट बिफोर योर एग्जाम, वन डे बिफोर योर एग्जाम। ऑब्वियसली इफ यू हैव स्टडीड ड्यूरिंग क्लासेज एंड एवरीथिंग देन यू माइट, बट अदरवाइज यू विल नॉट। सो तभी लो ये सब्जेक्ट व्हेन यू कैन, यू कैन कमिट टू इट। तुम थोड़ा बहुत टाइम दे सकते हो इसको एंड यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड। अदरवाइज देयर आर सो मेनी सब्जेक्ट, पीई है, मास मीडिया है, योगा है। Obviously according to the schools अलग अलग सब्जेक्ट वो जो भी ऑफर कर रहे होंगे, बट आई एम श्योर देयर आर सो मेनी डिफरेंट सब्जेक्ट्स, उसको ले लो। बट ऑब्वियसली इट्स अ वेरी गुड सब्जेक्ट एंड इट इज़ अ वेरी गुड बैकअप ऑल्सो। अगर तुम लेट्स सपोज उसमें हो, मेडिकल फील्ड में हो, है ना, तुमने बायो लिया है, तो बायो के साथ इसको डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो। नीट तो तुम्हारा अल्टीमेट गोल होगा ही, या नीट के अलावा भी तुम जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो दैट इज योर अल्टीमेट गोल, बट यू कैन कीप साइकोलॉजी एज अ बैकअप। बहुत अच्छा करियर पाथ ये भी प्रोवाइड करता है एंड इसमें भी अभी बहुत सारे ऑप्शन हैं एंड इट इज़ वन ऑफ द रैपिडली इमर्जिंग फील्ड। तो ये हो गया। कॉमर्स में अगर तुम जाना चाहते हो तो ये तुम्हें चाहे तुम एमबीए करो, चाहे तुम कोई और कोर्स करो, चाहे तुम एचआर में जाओ, इट विल हेल्प यू। एंड ह्यूमैनिटीज में भी अगर तुम जा रहे हो तो साइकोलॉजी कैन प्रोवाइड यू अ वेरी गुड बैकअप ऑप्शन एज वेल एज एक्चुअल मेन स्ट्रीम ऑप्शन। सो दैट्स व्हाट, मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन, ट्राई आउट अ फ्यू क्लासेस। ऑब्वियसली तुम अपने स्कूल में अगर उनको बोलोगे तो दे विल लेट यू अटेंड अ फ्यू क्लासेस एंड अटेंड दोज क्लासेस एंड सी कि तुम्हें वो सब्जेक्ट पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, डू यू आर यू एबल टू अंडरस्टैंड इट। टॉक टू फ्यू फ्रेंड्स। तुम देखो कि तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं वो तुम्हें मतलब जो फ्रेंड्स 12th में अब जा चुके हैं जिनके पास साइकोलॉजी थी, टॉक टू देम एंड सी कि उनको वो सब्जेक्ट कैसा लग रहा है। दे विल टेल यू कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं उसमें। एंड दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो, अगर कोई 12th का बच्चा ये देख रहा है या अगर कोई ऐसा बच्चा ये देख रहा है जो ऑलरेडी साइकोलॉजी पढ़ चुका है 1 साल या 2 साल और उसको कुछ समझ आया है इस फील्ड के बारे में, तो गाइड योर जूनियर्स, कमेंट करके बताओ कि उनको ये फील्ड क्यों चूज़ करनी चाहिए या क्यों नहीं चूज़ करनी चाहिए, कैसा है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या किस तरह से वो मैनेज कर सकते हैं, क्या ऑप्शंस हैं। जस्ट गाइड देम, इंटरेक्ट विद वन अनदर, ताकि तुम्हारी भी थोड़ी हेल्प हो, दूसरों की भी थोड़ी हेल्प हो। ओके। एंड दोज हु हैव ऑलरेडी चूजन दिस सब्जेक्ट, दोज हु हैव अटेंडेड क्लासेस, जिन्होंने फाइनल कर लिया है कि तुम्हें ये सब्जेक्ट रखना है, डू लेट मी नो कि तुम्हें कैसा लग रहा है। आई एम श्योर दोज हु हैव स्टार्टेड क्लासेस फॉर क्लास 11, तुम्हारा चैप्टर 1 तो हो ही गया होगा अभी तक क्लास 11 साइकोलॉजी का, विच इज व्हाट इज साइकोलॉजी। सो तुम्हें वो कैसा लगा, क्या प्रॉब्लम्स आई, कौन सा टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है, बताओ मुझे। आई लाइक टू लिसन टू ऑल ऑफ यू। तो जितना ज़्यादा तुम मतलब इंटरेक्ट करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। ओके। एंड इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम देन ऑल्सो कमेंट्स आर ऑलवेज ओपन। आई ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ देम, सो डू कमेंट।